नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप सिंह चौहान अपने एस्ट्रो क्लिनिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन व स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का विषय है कि आपकी कुंडली में महाधन योग है तो कितना है, आप कितने धनी होंगे, इन सब बातों को कुंडली के माध्यम से समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले पार्ट में बेसिक बातों पर चर्चा होगी। दूसरे पार्ट में महर्षि पराशर द्वारा बताए गए सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तीसरे भाग में कुछ कुंडलियों के माध्यम से महाधन योग समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, कुंडली के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग राशि परिवर्तन योग का इस्तेमाल करते हुए देखने का प्रयास करते हैं कि आपकी कुंडली में कितना धन है, आप महाधनी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि धन भाव का मालिक और लाभ भाव के मालिक में कोई संबंध बन रहा है तो ये एक बढ़िया योग होता है। इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसको हम राशि परिवर्तन से समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि शुक्र है, वो 11th हाउस में जाकर बैठ गया है और 11th हाउस के लॉर्ड ने, जो कि लाभ भाव का मालिक है, वो सेकंड हाउस में बैठ गया है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि धन भाव के मालिक ने लाभ भाव के मालिक से आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है। अतः आपके जीवन में धन और लाभ की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि लगन का मजबूत स्थिति में होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि जो लाभ होगा, धन होगा, किसके लिए होगा? आपके लिए होगा। तो जब लगन मजबूत होगा तो ये स्थिति उभर कर आएंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगन का स्वामी मंगल है, जो कि भाग स्थान पर जाके बैठ गया है और भाग्य स्थान का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो गुरु है, जो कि लगन में फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया है। तो यहां मित्रों हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ने 9th हाउस के लॉर्ड से राशि परिवर्तन कर लिया है। तो ये जातक बहुत ही भाग्यवान है। जिसका भाग्य साथ देता है उसको अवश्य ही धन प्राप्ति योग बनता है। और हम देख भी रहे हैं कि धन लाभ के मालिक ने लाभ भाव के मालिक से राशि परिवर्तन कर लिया है और लगन के स्वामी ने भाग के स्वामी से राशि परिवर्तन कर लिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह पुरुष या जातक अति धनवान होगा, भाग्यवान होगा। लगन में बैठे गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि 5th हाउस को जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5th हाउस से भी संबंध बना लिया है। 9th हाउस के लॉर्ड ने
फर्स्ट हाउस में बैठकर फिफ्थ हाउस से संबंध बना लिया है। इसी तरह हम देखते हैं अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखकर उसने अपने घर को ही मजबूत कर दिया है। तो जैसा कि मित्रों हमने बताया था, सेकंड हाउस, 11th हाउस और त्रिकोण के फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में संबंध हो तो जातक महाधनी बनता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि यह जातक महाधनी होगा। इस चार्ट से मैंने समझाने का जो प्रयास किया है, आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मित्रों, पहले हमने राशि परिवर्तन से समझने का प्रयास किया कि धन योग कुंडली में कैसे बनता है, महाधन योग कुंडली में कैसे बनता है। अब हम युति का भी इस्तेमाल करेंगे। राशि परिवर्तन और युति का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि कुंडली में कितना धन है, कि जातक कितना धन अर्जन कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक राशि परिवर्तन जो कि लगन और भाग्य के स्वामियों ने कर रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जातक बहुत ही भाग्यवान है। साथ ही साथ धन भाव और आय भाव के स्वामी ने युति बना रखी है, तो हम कह सकते हैं ये जातक भाग्यवान होगा, लाभ और धन दोनों अर्जित करेगा, इसको भाग्य का सहारा मिलेगा। अगर ये युति पंचमेश में बनती है तो भी बहुत शुभ मानी जाएगी। अगर ये युति भाग्य स्थान पर बनती है तो भी ये बहुत शुभ मानी जाएगी। अगर ये युति केंद्र में बनती है तो भी ये अच्छे फल देगी। केंद्र में कहीं भी युति बन रही है तो निश्चित ही आप धन अर्जन करेंगे। अगर ये युति लाभ स्थान पर भी बन रही है तो आप तब भी बहुत धन अर्जन करेंगे, प्रचुर मात्रा में आपके पास धन आएगा। अगर ये युति धन भाव में भी बन रही है तो आप कह सकते हैं कि आप प्रचुर मात्रा में धन, पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करेंगे। आइए मित्रों, एक और उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राशि परिवर्तन और दृष्टि संबंध का प्रयोग करते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे कि जातक की कुंडली में उसकी धन की क्या स्थिति बन रही है। इस उदाहरण में हम देखते हैं मंगल और शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है। शनि मंगल के घर आ गया है और मंगल शनि के घर में आ गया है। यहाँ पर मंगल उच्च का हो गया है। भाग्य स्थान ने, भाग्य के स्वामी ने लाभ के स्वामी से राशि परिवर्तन कर लिया है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं ये जातक भाग्य के सहारे जिंदगी भर लाभ कमाएगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं लगन का स्वामी गुरु 5th हाउस में और 5th हाउस का स्वामी चंद्र 1st हाउस में अर्थात लगन में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये राशि परिवर्तन हो गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जातक बहुत ज्ञानी होगा। ज्ञान के माध्यम से ये बहुत लाभ कमाएगा और इसका भाग्य भी लाभ कमाने में साथ देगा। जैसा कि साथियों मैंने बताया था, अगर किसी कुंडली में 2nd हाउस, 11th हाउस, त्रिकोण के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस
में संबंध या 9th हाउस के लॉर्ड में संबंध अगर बन जाता है तो जातक महाधनी हो सकता है। तो यहाँ हम अब दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि क्या क्या संबंध बन रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे उच्च का मंगल चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, सेकंड हाउस को देख रहा है, और उसका स्वामी भी मंगल है। अर्थात मंगल के कारण लाभ भाव और धन भाव में संबंध बन गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है, गुरु को देख रहा है। तो यानी यहां भी दृष्टि संबंध बन गया है। लाभ भाव में बैठा मंगल ज्ञान भाव को देख रहा है, अर्थात ज्ञान के सहारे लाभ होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं गुरु भी अपनी उच्च का होकर अपनी 5वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ भी 5th हाउस और 9th हाउस में संबंध बनता हुआ दिख रहा है। और जो शनि लाभ भाव का स्वामी है उसको गुरु देख रहा है। इसी प्रकार से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, जो कि भाग्य भाव का स्वामी है और मकर राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ गुरु भाग्य से भी संबंध बना रहा है, लाभ से भी संबंध बना रहा है, और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से अपने ही घर यानी कि लगन को, मीन राशि को देख रहा है और वहां पे बैठे चंद्रमा को भी देख रहा है। तो यहाँ पर एक गज केसरी प्रकार का योग भी बन रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं मंगल लाभ भाव में बैठकर, जो कि 11th हाउस है, सेकंड हाउस से संबंध बना रहा है अपनी 4थी दृष्टि से, और 7वीं दृष्टि से 5th हाउस से संबंध बना रहा है। मंगल उच्च का होके दूसरे स्थान से 5वें स्थान से संबंध बनाते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ उसने राशि परिवर्तन किया है, भाग्य का वो स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने 4 जगह संबंध बनाया है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं गुरु भी 5th हाउस में बैठकर उच्च का होकर 9th हाउस को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है जो कि लाभ भाव है, और अपने लगन को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ एक गज केसरी योग बना रहा है। तो यहाँ हमने देखा, बनते हुए देखा कि सेकंड हाउस और 11th हाउस तथा त्रिकोण के 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस के लॉर्ड और उनके स्वामियों के बीच में संबंध दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये व्यक्ति महाधन योग है, इसकी कुंडली में ये बहुत धनी बनेगा। इस कुंडली में आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। आय भाव में या लाभ भाव में बैठा मंगल जो कि उच्च का है, अपनी दृष्टि 5वें भाव पर डाल रहा है जिसमें उच्च का गुरु बैठा है। गुरु भी अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल पर दृष्टि डाल रहा है जो कि आय भाव में बैठा है। ये बहुत जबरदस्त योग है। ये निश्चित ही आदमी को महाधनी बनाता है। लेकिन हमें ये याद रखना है
कि अंतर दशा महादशा में इसका फल अधिक मिलेगा। साथियों, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन से संबंधित बातों की आपको जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आप किसी प्रकार की अपनी कुंडली से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।